बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। मन था जो ये बकवाद गढ़ा करता, ये फागण आ जनता सारा दिन पानी मारा, कितने गारा मारा, कितने रंग छड़किया करता है, वो मन है कति सिमट गया। इन बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी सटाट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है अभी, उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए, और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं, कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने बजाने में हिस्सा लेता है, डांस करता है, उसकी भक्ति सटाट नहीं है। जब इस भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, अपने फीका लगेगा सब कुछ, यहाँ का पृथ्वीपति भी बना दे तो भी आपकी इच्छा नहीं बनेगी, तब समझ लेना आपकी सुरती मालिक की तरफ सरक रही है, चल रही है। कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है, हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें 1 गिलास दूध 1 गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालती उसको अलग अलग कर देगा, दूध ग्रहण कर लेगा, जल नू का अनुशेष छोड़ देगा। तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें, फिर आप हंस हो गए। आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहाँ लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो, कितना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। और दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने, कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहां वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा, ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शक्ल का एक होता है बुगला। बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे, और मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, वो तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं, वो समरा सुमराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा, वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते वो भी व्यर्थ है, वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा है, झाड़ बोझड़े उगेंगे, वो समझ लो। तो संत की शरण में आने के बाद उन दोनों का कल्याण होगा। अब जैसे किसान है, उसको समरा खेत मिल जाए तो घना खुशी होता है, तुरंत बीज बो देगा, 1-2 बर्बाक है, और वो बंजर भी मिल जाता है तो उसका भी करता है इलाज। वो उसने काट के पीट के खोद के उसके सारे डंगे हटा के फिर बोएगा। तो वो व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करते उनमें कबाड़ उग गया है। यहाँ आगे तो हमारे पास वो हथियार हैं सत्संग रूपी प्रवचनों के, उनके सारे डंगे काट देंगे।
और सतनाम का बीज बो के सफल करेंगे। वचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रे कट गे फंद 84। बोलो सतगुरुदेव की जय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।